जय मां भवानी, जय मां गजानन। साथियों, महाराजा खेत सिंह जू जो क्षत्रियों की गौरव गाथा लिख कर गए हैं और क्षत्रियों का महान गौरव है। आइए महाराजा खेत सिंह जूदेव की जयंती पर उनकी महान वीरता की गाथा को सुनते हैं और अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। साथियों, ये वीडियो महाराजा खेत सिंह खंगार जी के परिचय और उनकी वीरता पर है। महाराजा खेत सिंह जी बहुत ही पराक्रमी थे। महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह जी की साझेदारी में लड़ा गया। इस युद्ध में उदल मारे गए और आल्हा रण छोड़कर कहीं चले गए थे। खंगारों का शासन काल में बुंदेलखंड का नाम जजौतेखंड था। जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागढ़ पर आक्रमण किया था। महाराजा खेत सिंह का जन्म। महाराजा खेत सिंह एक हिंदू क्षत्रिय राजा थे। इनका जन्म गुजरात राज्य के जूनागढ़ के कटाव द्वितीय के परिवार में 27 दिसंबर 1140 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम किशोर कुंवर बाई था। जब महाराजा पृथ्वी चौहान अपनी युवावस्था में गिरनार के जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक बार जब वह आखेट में चक्कर में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो जंगल के राजा शेर से कुश्ती लड़ रहा था। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो हमारे YouTube चैनल टाइम टू सूरज को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई का सपोर्ट करें। ये जंग काफी देर तक चलती रही और पृथ्वीराज चौहान इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। कुछ ही देर में खेत सिंह ने उस शेर को मौत के घाट उतार दिया। ये जंग समाप्त होने के बाद पृथ्वीराज चौहान खेत सिंह के पास गए और उनसे उनका परिचय पूछा। तब खेत सिंह ने पहले महाराज पृथ्वीराज चौहान को अपना परिचय देने के लिए कहा। तब महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं दिल्ली का प्रशासक हूँ। ये बात सुनते ही इसके बाद खेत सिंह ने अपना परिचय दिया। मेरे पिताजी महाराजा श्रीरूर देव खंगार जी है और मेरा नाम खेता खंगार है। यहाँ शिकार को आया तो वनराज ने हमला कर दिया था। इसके बाद पृथ्वीराज ने उनके पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद उनके पिता से मिलने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उनके पिता से कहा कि मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र खेत सिंह खंगार को मानता हूँ। मुझे इनके जैसे योद्धा की जरूरत है, क्योंकि हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसे शूरवीर का होना बहुत ही आवश्यक है। महाराजा खेत सिंह जी का स्वयंवर। बलवान और वीर पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने सबसे करीबी सामंतों में से होने के कारण उस समय के चर्चित राज्यों में से एक थे। उस समय तारागढ़ के महाराज ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा और उसमें सौराष्ट्र के सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया था। उस सभा में महाराजा खेत सिंह भी पहुंचे और वहां पर एक शीला को अपनी 62 किलो की तलवार से एक बार में ही 2 भागों में कर दिया और स्वयंवर जीत लिया था। महाराजा खेत सिंह के 4 रानियां थीं। हाड़ा रानी तारावती, रानी आलनबेल, गहरवार रानी राजलदे और बघेल रानी तेजसी। महाराजा खेत सिंह खंगार ने बाल्यावस्था 12 वर्ष की उम्र में एक गाय को बचाने में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। महाराजा खेत सिंह खंगार मध्यकालीन भारत के ऐसे शासक थे जिन्होंने वर्तमान बुंदेलखंड में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। गढ़कुंडार नरेश महाराजा खेत सिंह जी के शासनकाल में मुगल आक्रांता बुंदेलखंड की सीमाओं में घुसने से पहले कांपती थी। 1192 ईस्वी में जब दिल्लीपति सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने छलपूर्वक उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले गया और पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फोड़ दी, परंतु उनका बल नहीं टूटा और तब पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से गौरी को उसी के दरबार में इस चौपाए 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। पंक्तियां चंद्रबरदी ने पृथ्वीराज चौहान को कही थी। क्योंकि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण कला में निपुण थे, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और मोहम्मद गौरी पर बाढ़ चलाने के लिए कहा गया था। इसी की सहायता से अचूक बाण मारकर उसका अंत कर दिया। फिर तब महाराज खेत सिंह खंगार ने गढ़कुंडार को स्वतंत्र राज घोषित कर इसका विस्तार सुदूर बुंदेलखंड तक किया था। महाराज खेत सिंह खंगार बहुत पराक्रमी, बलवान और प्रजापालक राजा थे। उनकी कई पीढ़ियों ने गढ़कुंडार पर राज किया था, जिसमें राजा खूब सिंह, राजा मान सिंह, जिनकी पुत्री राजकुमारी की केसर खंगार थी, जिन्होंने हजारों खंगार क्षत्रियों के साथ जौहर किया था। जो बुंदेलखंड का प्रथम जौहार था। खंगार राजाओं द्वारा संचालित कुछ परंपराएं बुंदेलखंड में आज भी प्रचलित है। प्रसिद्ध खंगोरिया का जेवर राजवंश की देन है। इस आभूषण को विवाहित स्त्रियां अपने गले में धारण करती थी। यह आभूषण सोने का बना हुआ था, जिस पर तलवारें बनी रहती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य होता था जब भी खंगार कुल में बेटा या बेटी जन्म लेती थी और जब उनकी मां उन्हें स्तनपान कराती थी तो ये बच्चे उस आभूषण पर बनी तलवारों को देखते थे, जो उनमें बाल्यकाल से ही वीरता के गुण निर्मित करते थे। महाराजा खेत सिंह खंगार जी का निधन। महाराजा खेत सिंह की मृत्यु 20 अगस्त 1212 ईस्वी में हुई थी। इनके बाद इनके पुत्र राजा नंदपाल, छत्रसाल, खूब सिंह एवं मान सिंह ने बुंदेलखंड पर शासन किया था। मित्रों, आप जानते होंगे कि प्रति वर्ष 27 दिसंबर को पूरे खंगार समाज महाराजा खेत सिंह खंगार जी की जयंती मनाती है और इसी उपलक्ष्य में किला गढ़कुंड में विभिन्न कार्यक्रम भी होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट करें। जय माँ भवानी, जय माँ गजानन।